नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में एक भैरव जी की कार्य सिद्धि मंत्र साधना आप लोगों को दी, जिसमें मांस मदिरा का भोग था। तो अनेकों लोगों ने प्रश्न कर दिया कि क्या बिना मांस मदिरा के भोग के कोई भैरव जी की मंत्र साधना प्रयोग है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों को बता दूं कि भैरव जी की साधना तीनों ही रूपों में की जाती है। जब काले भैरव की बात आती है तो शमशान भैरव, जो कि तमोगुण के प्रतीक हैं, उनकी पूजा में मांस मदिरा का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ भगवती की भांति ही भैरव जी के भी तीन ही रूप माने गए हैं। जिस प्रकार माँ भगवती सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में विराजमान है, सत्व, रज और तम के रूप को प्रदर्शित करते हुए, उसी प्रकार भैरव जी भी तीन रूप में ही विराजमान हैं। वैसे तो भैरव जी के अनेकों अनेक रूप बताएंगे, जिसमें 52 भैरव भी हैं। और इसके अलावा मूल रूप से भैरव जी के तीन ये मुख्य रूप माने गए हैं, जो सभी जाति के लिए पूजनीय है। भैरव जी क्षेत्र के अधिपति माने जाते हैं, क्षेत्रपाल कहलाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना भैरव पूजन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए भैरव जी को 36 बिरादरी में पूजा जाता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग भोग के साथ। परंतु जन सामान्य में मुख्य रूप से काल भैरव, काले भैरव की या लाल भैरव, जिन पर सिंदूर चढ़ता है, उनकी पूजा का विधान प्रचलित है। और आज जिस मंत्र प्रयोग को मैं बता रहा हूँ, वह लाल भैरव की पूजा का विधान है। मात्र एक दिन का प्रयोग है, और एक दिन के प्रयोग से जो प्राप्त होगा वह सदा सर्वदा के लिए कार्य सिद्धि करने में सक्षम होगा। और प्रयोग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बड़ी सरलता से और सहजता से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं साधना सिद्धि विधान को, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है और फिर किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। बात करेंगे साधना विधान की, उससे पूर्व आप लोगों से पुनः एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दें। बात करते हैं साधना की, किस प्रकार से साधना संपन्न करनी है। एक दिन की साधना है। विधि विधान के बारे में जानेंगे, उससे पूर्व जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दो मंत्र दिए गए हैं, दोनों में से किसी भी एक मंत्र की साधना आप संपन्न कर सकते हैं। दोनों ही मंत्रों का प्रभाव बिल्कुल एक समान है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं मंत्रों को बोल करके बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इनको सुनिए। पहला मंत्र है ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम महाविक्राल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाविक्राल भैरवाय नमः। ये दो मंत्र हैं। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, प्रभाव एक समान रहेगा। अब साधना किस दिन करें? किसी भी चतुर्दशी को जब शनिवार पड़ता हो, 14 हो, अमावस से एक दिन पूर्व शनिवार पड़ता हो, उस दिन आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। रविवार या शुक्रवार के दिन एकादशी हो, उस दिन आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। या फिर किसी भी अमावस्या के दिन ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपके पास जो मुख्य सामग्री होगी वह होगा एक लाल आसन, रुद्राक्ष की एक प्राण प्रतिष्ठित माला, एक प्राण प्रतिष्ठित भैरव यंत्र या चित्र, 4 मुखी आटे का बना हुआ एक दीपक जो सरसों के तेल का होगा, 4 बत्ती लगेंगी, लेकिन बत्ती 2 होगी, 4 तरफ प्रज्वलित होंगी। गुलगुले, पुए, सिंदूर, लौंग, इलायची, पतासे और एक मीठा पान, ये मुख्य सामग्री के रूप में, पूजन के रूप में आप प्रयोग करेंगे। या फिर किसी ग्रहण काल या सिद्धि योग मुहूर्त में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि एक दिवसीय साधना है। एक ही बार में यह साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि पूर्णतः सिद्ध मंत्र है। देखने में ये मंत्र एक वैदिक मंत्र है, परंतु ये सिद्ध मंत्र के रूप में सदा सर्वदा प्रयोग होता है। अनेकों बार हमने इस प्रयोग को बहुत से लोगों से करा दिया है। जिस दिन भी आप साधना आरंभ करें, उस दिन साधना के समय उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। रात्रि काल 10 बजे के बाद में आपको साधना आरंभ करनी है। साधना के समय आपके पास जल का एक पात्र होगा। जल का पात्र से आप जल अपने ऊपर छिड़क करके, आचमन करके, और फिर संकल्प लीजिए। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, मनोरथ, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलते हुए जल को किसी पात्र में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात में सर्वप्रथम आपको गणेश जी का, फिर गुरु का, फिर कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का बारी बारी से पूजन करना है।
तत्पश्चात श्री भैरव जी का पूजन आपको करना है। भैरव जी के पूजन में जो नैवेद्य आपने रखा हुआ है वो अर्पित कर देना है, और अर्पित करने के बाद में आपने भैरव जी के इस मंत्र का 21 माला का जप करना है। लेकिन भैरव जी के मंत्र के जप से पूर्व एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की आप अवश्य कीजिएगा। जब 21 माला का जप हो जाएगा तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है वैसे, तो आपके अनुकूल होगा और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक समय इस साधना में आपको नहीं लगने वाला, परंतु प्रयोग में आपको थोड़ा समय लग सकता है। अब प्रयोग किस प्रकार करना है, किस भांति इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, उस पर चलते हैं। जिस दिन भी यह साधना संपन्न करें उसके बाद जो भी शनिवार आए तब तक आप एक माला प्रतिदिन इस मंत्र की करते रहिएगा, क्योंकि शनिवार, अगर शुक्रवार को साधना करते तो शनिवार अगले दिन है तो माला करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रविवार को साधना संपन्न होती है, या फिर कि अमावस पड़ गई बुधवार की या मंगलवार की, तब साधना की और फिर शनिवार को समय लगेगा, तो इसलिए जिस प्रयोग होगा शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार की रात्रि में आपको इस प्रयोग को करना है। प्रयोग कैसे करना है कि शनिवार की रात्रि में सवा मुट्ठी चावल लीजिएगा, हल्दी डाल करके, गुड़ डाल करके चावल बना लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी इलायची डालिएगा। जब ये चावल बन जाए किसी पात्र में अपने सामने रखिए और एक माला का जप, इस मंत्र का जो भी आपने जप किया है दोनों में से उस मंत्र का जप करना है, और फिर आसन को प्रणाम कर भैरव जी को नमस्कार कर आरती कर आप उठ जाइए। अगले दिन प्रातःकाल यानी रविवार के दिन आपको इस प्रयोग को करना है। रविवार के दिन अपने घर की छत पर जाइए, इन मीठे चावलों को बहुत नज़दीक नज़दीक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दीजिए। ज़्यादा दूर मत बखेरिएगा, थोड़ी सी दूरी पर सारे बखेर दीजिए, जिससे कि कौवे जब आएंगे मीठा चावल खाने के लिए और वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूरी रहेगी तो आराम से खा के चले जाएंगे, लेकिन नज़दीक नज़दीक होगा तो एक दूसरे से टकराएंगे, लड़ेंगे खाना खाने के लिए, और उनके छोटे छोटे पंख नीचे गिरेंगे, और यही आपके तंत्र की कार्य सिद्धि की वस्तु है। जब वो पंख गिर जाएं, थोड़े ज़्यादा मात्रा में पंख इकट्ठे करना, पहली बार में कम हो तो दूसरी बार में ये प्रयोग फिर कर सकते हैं। प्रयोग शनिवार की रात्रि को शुरू होगा तो रविवार को ही पूर्ण होगा। अब इन पंखों को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो अच्छा रहेगा, आपको कार्य सिद्धि में सहायक होंगे। करना क्या है, इसमें थोड़ा सा मोम लगा लीजिए, मार्केट में आसानी से मोम उपलब्ध हो जाता है देसी मोम के नाम से। आप देसी मोम लीजिए, थोड़ा सा इन सारे पंखों को मोम के अंदर लपेट लीजिए, एक रस्सी सी बन जाएगी। जब भी किसी कार्य सिद्धि के लिए जाएं तो 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उस रस्सी को अपने हाथ में बांध लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए और कार्य सिद्धि के लिए चले जाइए। काम बन जाएगा, काम होकर रहेगा, कोई भी संशय नहीं है। यदि पहले रविवार में पंख इकट्ठे ना हो तो दूसरा तीसरा रविवार, यानी ये प्रयास आपको करना घर की छत के ऊपर है। वैसे पक्षियों को दाना घर की छत पर नहीं डाला जाता, लेकिन इस प्रयोग में आपको अपने घर की छत पर ही ये प्रयोग करना है। बहुत छोटा सा प्रयोग है, बड़ी सरलता से, सहजता से आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पंख इकट्ठे हो जाए। अगर ना भी हो, एक भी पंख आपको मिले तो वो भी आपके कार्य सिद्धि करा देगा, लेकिन वो एक पंख एक ही बार के लिए होगा। इससे अच्छा है कि अनेकों अनेक पंख इकट्ठा कर एक छोटी सी रस्सी का निर्माण, धागे का निर्माण कर लिया जाए, जो कि सदा सर्वदा के लिए आपके पास सुरक्षित रह सके। भैरव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।